एवरीवन। आज मैं आपको ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी रिसोर्सेज। तो सबसे पहले रिसोर्सेज कहते किसे हैं? देखिए, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज कॉल्ड अ रिसोर्स। कोई भी चीज़ जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे उसे हम रिसोर्स कहते हैं। जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक। देखिए, इन सब का क्या है, एक कॉमन यूज़ होता है। और ये हम जो इसको यूज़ करते हैं, इट मीन्स उनकी क्या है, यूटिलिटी है, मीन्स उपयोगिता है। अगर यूटिलिटी होगी तो उसको हम कहेंगे वो हमारे लिए रिसोर्स है। तो आगे हम बात करते हैं, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं ना, उनकी कुछ वैल्यू होती है। वैल्यू मीन्स, जैसे हम वैल्यू को इकोनॉमिक टर्म्स में हम देखें, मीन्स जैसे कोई मेटल्स है, जैसे गोल्ड सिल्वर है, तो उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। बट एक नेचुरल सीन है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। तो हम कह सकते हैं कुछ रिसोर्सेज को हमने अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया है। जैसे कभी कभी आपको कुछ प्रॉब्लम, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपकी दादी जो है ना आपके लिए घरेलू उपाय करती है, ठीक है, होम रेमेडी बताती है। उस वो भी एक तरह से रिसोर्स है, बट उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कुछ अलग अलग कैटेगरी में भी रिसोर्सेज को डाला है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि टाइम और टेक्नोलॉजी जो है ना, दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि सब्सटेंसेस को रिसोर्सेज में बदल देते हैं। टेक्नोलॉजी क्या होती है? देखिए, टेक्नोलॉजी है एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। चीज़ें बनाने के लिए अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, लेटेस्ट नॉलेज यूज़ करते हैं, स्किल्स लगाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी। आगे हम देखते हैं कि जैसे लोग जो है ना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। उनके आइडियाज़, उनकी नॉलेज, इन्वेंशन, डिस्कवरीज, उन्होंने भी रिसोर्सेज को क्रिएट करने में हेल्प की है। जिस तरह से हम देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ फायर लीड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, इन्वेंशन ऑफ द व्हील resulted in the development of modes of transport, टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फास्ट मूविंग वाटर को जो है इलेक्ट्रिसिटी में टर्न करना, ये सब टेक्नोलॉजी की ही देन है। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज है? रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड आर यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशंस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिले और बगैर कोई मॉडिफिकेशन किए जो है हम उसे यूज़ करें, तो उसे नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। रेन्यूएबल रिसोर्सेज जो है रीन्यूड होते रहते हैं, लगातार बनते रहते हैं, उनकी मात्रा जो है अनलिमिटेड होती है, ठीक है। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज है जो कि नेचर में बहुत ही लिमिटेड मात्रा में पाए जाते हैं। अगर वो एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो उनको बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनको हम कह सकते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसके एग्जांपल देखिए, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस। अब देखिए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन से हैं। अब देखिए, नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। नेचुरल सब्सटेंसेस रिसोर्स बन जाते हैं अगर हम उसकी ओरिजिनल फॉर्म्स को चेंज कर देते हैं। जैसे कुछ ऐसे ऐसे एग्जांपल है, जैसे आयरन ओर है। आयरन ओर एक रॉक फॉर्म है मिनरल की, जिससे हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आयरन ओर को हम एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो नेचर में पाया जाता है। उससे मेटल को, आयरन को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उसे हम कह सकते हैं ये ह्यूमन मेड रिसोर्स है, ठीक है। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स। ये भी क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। नाउ नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स किसे कहते हैं। देखिए, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। अब देखिए, लोग जो है नेचर का
अच्छे से यूज़ करके और भी रिसोर्सेज बना सकते हैं, अगर उनके पास नॉलेज हो, ज्ञान हो, स्किल हो, काबिलियत हो और टेक्नोलॉजी हो। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग भी एक तरह से स्पेशल रिसोर्स है, क्योंकि अपने स्किल से, नॉलेज के बलबूते पे वो नए नए रिसोर्सेज को क्रिएट करते हैं। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। पीपल जो है वो भी ह्यूमन रिसोर्स है। एजुकेशन, हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल वैल्यूएबल रिसोर्स। एजुकेशन और हेल्थ ये मिलके जो है पीपल को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाती है। Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is called ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन आती है, देखो हम पीपल लोगों की स्किल्स को इम्प्रूव करके हम और भी रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नाउ लास्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, हाउ टू कंजर्व रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को बचाना किस तरह से ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। देखो अगर हम दो तरह के रिसोर्सेज हमने पढ़े हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। तो देखो अगर हम बगैर सोचे समझे यूज़ करेंगे रिसोर्सेज को, तो रिसोर्सेज जो है डिप्लीट भी हो सकते हैं, उनकी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो सकती है। ठीक है, तो हमें जुडिशियसली यूज़ करना है रिसोर्सेज को। इसीलिए हम कह सकते हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो दे रखी है, देखिए इसमें कह रहा है कि ये जो गर्ल है उसको ड्रीम आया है कि एक दिन ऐसा हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो ये सब क्या बताना चाह रहा है कि अगर हम रिसोर्सेज को ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सारे के सारे रिसोर्सेज जो है ना एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो रिसोर्सेज को केयरफुली ढंग से यूज़ करना, ठीक है, उनको नया बनने के लिए टाइम देना, ठीक है, रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है, आपको याद करनी होगी ये डेफिनेशन। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीन्स रिसोर्सेज को इतना अच्छे से यूज़ करना ताकि अपनी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाए बट फ्यूचर जनरेशन को भी मतलब वो मौका मिले वो रिसोर्सेज को यूज़ करने का। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है ये कौन कौन से मेथड आप रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए लगा सकते हो, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हो फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हम कह सकते हैं कंजप्शन को कम करके, रिसाइकलिंग करके, रीयूजिंग करके और भी अलग अलग तरीक़ों से हम मैनेज कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं रिसोर्सेज को। तो स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके।